नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को, और बता दूं कि कल जो बिहार बदलाव यात्रा का जो 1.5-2 महीने से प्रशांत किशोर जी का जो चल रहा है, उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और कई और कार्यक्रम अभी जिले में होने हैं बिहार बदलाव का, जिसका उसमें 23 अगस्त यानी कल शाम 4 बजे होने हैं। तो इस आपके माध्यम से हम अपने ज़िला और खासकर लालगंज के नगरवासियों और को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। और इसी की तैयारी में हम सारे साथी लगे हुए हैं कि उत्तरोत्तर जो बिहार में अभी भीड़ का जो स्थिति दिख रहा है, उसमें हम लोग खासा तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो भी लोग हमारे आएँ उन्हें बैठने आने जाने और पानी वगैरह की सुविधा के लिए बेहतर हो। इसीलिए लालगंज में क्या परेशानी है सर? लालगंज की स्थिति तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग यहाँ के जो उत्तरोत्तर बनते रहे हैं, पीछे से जो विधायक बनते रहे हैं, और सबकी समस्या सेम है। लालगंज की समस्या अगर अच्छी होती तो हाजीपुर की समस्या बता दीजिए, ये बताइए कि बेहतर है कहाँ, जो मैं लालगंज की बताऊँ। तो हम लोग की जो बुनियादी लड़ाई है वो शिक्षा और पलायन का लड़ाई है। हम तो जाम का स्थिति हर जगह देख ही रहे हैं, चाहे जो भी शहर है, अपना छोटा नगर पंचायत और नगर परिषद जो भी है, सभी जगह बाईपास की ज़रूरत है और जाम की स्थिति है। लेकिन हम लोग जो मूल लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि जो गांव में लोग रह रहे हैं, जिनको जो शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन की जो समस्या है, उस पर हमारे प्रशांत जी का फोकस है। वही सब स्वतः अपने आप होने वाली चीज़ है। कितने पिछले महीना जो कमतौलिया वैशाली प्रखंड में हुए थे, उसमें हम लोगों ने जो पंडाल बनाया था, वो हम लोग थोड़ा सा लोग ज़्यादा आ गए थे और पंडाल छोटा पड़ गया। इसके दृष्टि से थोड़ा सा हम लोगों ने पंडाल बड़ा किया है। और देखिए सभी लोग जो उत्साहित हैं, जब हम नगर या शहर या लोगों से मिलने जाता हूँ तो खासा उत्साहित है, कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड टूटते गए हैं। लालगंज में कुछ नया समीकरण की चर्चा होगा क्या? निश्चित रूप से इंतजार कीजिए। सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी है? सुरक्षा के लेके जो प्रशासन से हम लोगों की जो प्रॉपर वे में जो पत्राचार होती है वो हो गई है और वो लोग तैयार हैं। कई ग्राउंड की हमारी वार्ता हुई है अनुमंडल से लेके। आम लोगों से क्या अपील करेंगे कल आने को लेकर? निश्चित रूप से हम लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए एक बार खड़ा होइए। अपने तकलीफ अगर है तो तकलीफ के लिए अपने अधिकार को समझिए। पुरानी व्यवस्था ने जो संवैधानिक व्यवस्था वो समझने ही नहीं दिया। लोग समझते नहीं है कि मेरा अधिकार और उत्तरदायित्व क्या है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य तो एक पन्ना का जो चीज़ है जो किसी को पता नहीं है। लेकिन आपके बच्चे भी इस अधिकार से वंचित न हो जाए, उसके लिए अगर एक कोई नायक आया है तो उसको सुनिए, समझिए, और वोट देना और विचार करना आपका अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन सुनने में क्या जाता है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आके सुन लिया जाए। सुनने से किसी पार्टी में जुड़ना नहीं होता है। और लोग कह रहे हैं कि निश्चित रूप से सुनेंगे भी और जुड़ेंगे भी और मतदान भी हम लोग करेंगे। इस तरह की बातें शिक्षक के रूप में आप हैं और शिक्षा और पलायन आपका मुख्य मुद्दा है, तो क्या कंसेप्ट है आपके पास कि शिक्षा में बेहतर आप क्या करना चाह रहे हैं अगर आपकी सरकार बनती है? निश्चित रूप से अगर हमारे कोई छात्र अगर आपको मिल जाए, तो मैं 17 साल से जो मैंने अपना जीवन गंवा दिया है, जीवन लगाया है, गंवाया नहीं है, जो मेरा कर्जा है उसी को मैंने एक अंश उतारा है। तो मैं जो बातें प्रशांत किशोर जी शिक्षा पर बोल रहे हैं, 10 बातें अगर मान लिया जाए उदाहरण के रूप में, उसमें से 8 में 17 साल से बोल रहा हूँ। मुझे खुशी मिलती है कि सेम विचारधारा मिलती है कि भैया ये आप मेरे यहाँ स्कूल है हमारे दरवाजे पे, उसमें एक बच्चों पर 60,000 रुपया खर्चा है। 5 बच्चे आ रहे हैं, 5 टीचर हैं, तो भैया इसको कौन देखेगा? भैया इसको हम ही लोग देखेंगे, आप ही देखेंगे, या कोई ना कोई तो देखना होगा ना। और उस बच्चा को ABCD नहीं आ रहा है और 60,000 खर्चा है। आप मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जाके आप इंटरव्यू ले लो भाई, मैं एड्रेस दे रहा हूँ। ये एक का उदाहरण है। 5,000 से 10,000 औसत सभी स्कूल का खर्चा है। इसको कौन मैनेज करेगा? और उसी के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हर 10-15 पंचायत पर एक विद्यालय और बच्चे बस से जाएं, स्मार्ट बने। जो सरकारी और प्राइवेट का जो दूरी है उसको हम लोग पाटने का प्रयास करेंगे। और इसी वकालत से मैं जनसुराज में भी जुड़ा हूँ, ये आपको बता दूँ। तेजस्वी यादव बोलते हैं सर, प्रशांत जी जो पीछे गांधी जी का पिक्चर लगाया हुआ है दारू चालू करने का बात, शब्दकोश ही नहीं है। और स्मार्ट बोलने के लिए शब्दकोश की ज़रूरत होती है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा। जब शब्द नहीं होते हैं तो बच्चे की तरह बोलते हैं कि कुछ सामान दे दीजिए ना, नाम न जानता है। तो उनके पास शब्दकोश की कमी है। और दारू का जो परिभाषा है, अगर दारू बंद है तो बंद होना चाहिए, ये निश्चित रूप से बुराई है, ये सामाजिक बुराई है। दारू बंद होना ही चाहिए, लेकिन बंद हो तब ना। लेकिन आप सारा मिशनरी उसमें लगा दिए और अपराध हो रहा है। सारा सिपाही, दरोगा, सिपाही सबको छोड़ छाड़ के दारू के पीछे पड़ा हुआ है और दारू बंद भी नहीं है। तो बंद हो जाए तो इसको मैं वेलकम करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ कि बंद रहना चाहिए। लेकिन कब प्रोग्राम है सर? 4 बजे से है। कितने बजे तक प्रोग्राम? 4 बजे से 7 के बीच।
हम लोग का ड्यूरेशन है। मुख्य अतिथि कौन आने वाले हैं सर? मुख्य अतिथि हमारे प्रशांत ही हैं, और उनके अलावा और उनके अलावा जो भी प्रदेश से आ जाए, ऐसा कोई घोषित नहीं है। क्या लगता है लंबा बड़ा पंडाल लगा है, कितने लोगों की संख्या होगी? बोले हैं 25,000 प्लस हम लोग का टारगेट है। सर भीड़ हो जाता है, लालगंज से वहाँ पे हुआ था, बहुत भीड़ हो गया था, रोड का भी जाम हो जाता है। के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतवर्ष मीडिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।